नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं पेट की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेट के सिलेबस में इसको भी डाला गया है और कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे। देखिए, आज हम बात करेंगे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार की बात करेंगे। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें यदि हम, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, 12 से 35 में है। और यह मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से, किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद क्या है 12 से 35 में है। और यह कहाँ से लिया गया है यानी अपनाया गया है? यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। देखिए, इसमें बात करें तो कितने हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार है यानी मूल अधिकार जो है वर्तमान में हमारे 6 हैं। देखिए, इसमें जो 7वां मौलिक अधिकार था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इन 6 को देख लेते हैं। तो बात करें संविधान में मूल अधिकारों की संख्या, ठीक है, तो 6 है। यदि पहले की बात करें तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से, जो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, यानी 14 से 18 तक में क्या है, इसको बताया गया है समता के अधिकार को। इसके बाद बात करें हम दूसरे की तो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 12 से स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, 19 से 22 तक क्या है, यह वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद बात करें तीसरे मूल अधिकार की यानी मौलिक अधिकार की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका उल्लेख क्या है, और संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है। इसके बाद बात करें हम चौथे नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अभी हम क्या है एक एक अनुच्छेद करके सबको पढ़ेंगे, सबके बारे में कि किसमें क्या वर्णित है और क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे 5वां जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका क्या उल्लेख है, अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 6वां हमारा मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार है। यह क्या है, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 31 जो था, इसमें अनुच्छेद 31 में हमारा संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, जो मूल संविधान में यानी पहले जो हमारा 7 मौलिक अधिकार था उसमें क्या है, एक संपत्ति का अधिकार था जो क्या है एक अनुच्छेद 31 में वर्णित था। उसको क्या है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उसको क्या है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार यानी अनुच्छेद 321 मतलब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में यानी अनुच्छेद 300 क में उसको क्या है विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको क्या है मूल अधिकारों की श्रेणी से क्या है हटा दिया गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है, कभी कभी क्या इसको हो सकता है कि देखने को मिल भी जाए, पूछ देगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन नियम द्वारा हटाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटाया गया और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में उसको विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया, यानी उसको क्या है कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसमें बात करें समता के अधिकार की यानी समानता के अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। और देखिए बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समान क्षमता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, विधि के समान क्षमता और विधियों का जो समान संरक्षण है उसके प्रति क्या अधिकार है। देखिए, यहाँ पे हमको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बहुत इसके अंदर तक नहीं जाना है, क्योंकि बस इसमें क्या है अनुच्छेद आपसे पूछ लेगा कौन अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है, तो क्या है पीटी की दृष्टि से बस एक क्लास बनाई गई है हम लोगों के लिए, बस एकदम नॉर्मल सी, बस एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ अंदर तक यानी डीप तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 की बात करें, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जैसे अनुच्छेद 15 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये हमेशा पूछता है पेपर में। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 17 है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 18 भी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 15 की, तो धर्म, मूल, जाति, लिंग, स्थान और जन्म स्थान के आधार पर क्या है विभेद या प्रतिशत की बात करें तो जैसे लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ, इसका उल्लेख किसमें अनुच्छेद 15 में है। और धर्म या मूल वंश, इससे क्या है तुम ऐसे वंश को हो, ऐसे वंश को, तुम इस धर्म के हो, उस धर्म के, जाति को लेकर या लिंग को लेकर या जन्म स्थान को लेकर ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका क्या है उल्लेख अनुच्छेद 15 में। ठीक है,
बात करें अनुच्छेद 16 की, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 की बात करें अस्पृश्यता का अंत, यानी इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। इसमें छुआछूत के अंत के बारे में कहा गया है, अधिकार दिया गया है कि छुआछूत के आधार पर छुआछूत का अंत किया गया है इसमें, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में और पूछता है, ठीक है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत है, ठीक है। इसमें क्या है, उपाधियों का अंत के बारे में बात किया गया है, ठीक है। देखिए, क्षमता के अधिकार के बाद यदि हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह क्या है, हमारे मूल अधिकार का पार्ट है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक। यदि अनुच्छेद 19 की बात करें यदि हम, तो इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे 19 क या 19(1) भी इसको कह सकते हैं। 19 क में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी क्या है, कोई भी व्यक्ति कहीं पे अपनी बात को रख सकता है, यानी उसको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में। और संविधान के क्या है, अनुच्छेद 19 के क में दी गई है, ठीक है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 19 ख में, तो अनुच्छेद 19 ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी क्या है, यहाँ पे आप शांतिपूर्वक क्या है, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, यानी हड़ताल वगैरह जो भी है सम्मेलन आप क्या है शांतिपूर्वक कर सकते हैं। निरायुद्ध का मतलब है कि कोई भी युद्ध की स्थिति न उसमें पैदा हो, यानी कोई भी हथियार या कोई भी ऐसा चीज लेकर आप नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक की बात कही गई है। इसके बाद बात करें यदि अनुच्छेद 19 ग की, तो अनुच्छेद 19 ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 जो ग है, इसमें राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जो आबाद संचरण की स्वतंत्रता है, यानी सबको क्या है, किसी भी राज्य में, भारत के किसी राज्य में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, यानी क्या है, उसमें सर्वत्र आबाद संचरण माने घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको कोई रोक छेक नहीं है, भारत में आप कहीं भी संचरण कर सकते हैं। इसके बाद बात करें यदि 19 अंग की, तो यहाँ पे देखिए राज्य के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है, यानी आप राज्य के किसी भी हिस्से में जाकर आप निवास कर सकते हैं और वहाँ पे बस सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि हम 19(6) की, तो 19(6) में, अनुच्छेद 19(6) में व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता क्या है, इसमें निहित है, यानी आप व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इस पर आपको कोई रोक नहीं लगाएगा। इसके बाद बात करें यदि हम स्वतंत्रता के अधिकार में, तो अनुच्छेद 20 जो आता है, इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसके बाद बात करें यदि अनुच्छेद 21 की, तो इसमें देखिए प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि अनुच्छेद देखिए 21 है ना, यहाँ पे देखिए एक अनुच्छेद 21A आता है, ठीक है, 21A आता है। अनुच्छेद 21A में जो है यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा ये एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद बात करें यदि हम अनुच्छेद 21 की, तो इसमें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी अपने प्राणों की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें गिरफ्तारी एवं निषेध से कुछ दशाओं में निषेध से संरक्षण है, ठीक है, यानी क्या है, उसमें कुछ निर्धारित किया गया है कि आपको कब गिरफ्तार किया जा सकता है, कब नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे क्या है, अनुच्छेद बात करें यदि हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। अगला जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस आर्टिकल 23 से 24 में है, यानी 23 और 24 में निहित है। देखिए बात करें यदि अनुच्छेद 23 की, तो इसमें मानव दुर्व्यापार है, ठीक है, दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध है, ठीक है। बलात्श्रम मतलब कम उम्र में क्या है, श्रम यानी मजदूरी करना, ठीक है। और यहाँ पे अनुच्छेद 24 की बात करें यदि, तो इसमें 14 से कम उम्र के बच्चों का क्या है, कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध है, यानी 14 वर्ष से कम यदि कोई बच्चा है या बालक है तो उसको क्या है, कारखानों में काम करने का अधिकार नहीं है, क्या है, ये सरकार द्वारा क्या है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें यदि, तो आर्टिकल 25 से 28 में निहित है। और देखिए इसमें बात करें यदि अनुच्छेद 25 की, तो इसमें क्या है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने का क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी किसी भी धर्म को मानने और उसका क्या है, इस पे कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रसार यानी प्रचार करने की स्वतंत्रता है, इसमें अपने धर्म की क्या है, प्रचार आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आपका कोई भी धर्म हो, आप अपने धार्मिक कार्यों का जैसे पूजा पाठ कुछ भी करना हो तो उसमें क्या है, उसका प्रबंध आप कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है धार्मिक कार्यों की, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि,
तो क्या है, अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि अनुच्छेद 28 की, तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में अनुपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, आप उपस्थित हो सकते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी क्या शिक्षण संस्थान हो, उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में आप उपस्थित हो सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 28 में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे हम बात करें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार की, तो यह आर्टिकल 29 से 30 में निहित है और इसका उल्लेख है। देखिए बात करें यदि हम अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा संबंधित अधिकारों का उल्लेख है, जो है अनुच्छेद 29 है। इसमें क्या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा संबंधित क्या अधिकार इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 32 की, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 31 बच रहा है, इस समय वर्तमान में क्या है, हमारे जो मूल अधिकार है 6 हैं, पहले क्या थे, 7 थे। जो अनुच्छेद 31 में निहित था संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको क्या किया गया, जो मूल अधिकार से हटाकर और विधिक अधिकार में, विधिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 क में क्या है, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब क्या है, वह मूल अधिकार की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। इस समय वर्तमान में क्या है, 6 मूल अधिकार है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है किसी कारणवश देश में, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब होती है तो क्या है, मूल अधिकारों का निलंबन होता है। और मूल अधिकारों का निलंबन कब होता है, देखिए जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी और आर्टिकल 358 लागू होगा, तो जो अनुच्छेद 19 में जो भी हमको मूल अधिकार दिए गए हैं वो क्या है, स्वतः निलंबित हो जाएंगे, यानी अपने आप क्या है, हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि अनुच्छेद 359 की, तो आर्टिकल 359 जैसे ही लागू होगा तो राष्ट्रपति को यह शक्ति होगी, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि जो बाकी के 19 के बाद जो भी मूल अधिकार बाकी के हैं उनको क्या है, 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो भी मूल अधिकार है उनको क्या है, निलंबित कर सकता है, ठीक है, उनको हटा सकता है। बाकी देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 20 और 21 के जो अनुच्छेद 20 और 21 है, इनके निलंबन पर क्या है, पाबंदी लगाई गई। इसमें कहा गया कि 20 और 21 क्या है, ये निलंबित नहीं होंगे और राष्ट्रपति क्या है, 20-21 को छोड़कर 19, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी क्या है, सबको निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। और जब 358 लागू होगा तो क्या है, 19 निलंबित होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।